तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बहुत ही शानदार सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसको मात्र 20 से 25 मिनट में पूरा कवर कर लिया जाएगा, जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। सर, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो टाइम ऑफ सप्लाई एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम मानेंगे कि आपकी सप्लाई कंप्लीट हो गई, और जिस दिन सप्लाई कंप्लीट हो गई उसके नेक्स्ट महीने की 20 तारीख को आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। बोलो माता रानी की जय। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी सप्लाई 10 ऑफ फरवरी को कंप्लीट होती है तो अगले महीने की 20 तारीख को आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। टाइम ऑफ सप्लाई बहुत ही क्यूटी पाई चैप्टर है। वाओ, इसमें बात है सर्विसेज की, गुड्स की और आरसीएम की। सबसे पहले सर्विसेज। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो जाता है तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। ये कब? जब इनवॉइस टाइम पे इशू हो जाता है। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं होता है तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई, कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई में आपको हर जगह क्या दिखेगा? अर्लियर अर्लियर दिखेगा। अब सर, आखिरकार वो टाइम कौन सा है? ये जो आपने बोल तो दिया विद इन टाइम, आफ्टर टाइम, टाइम सर, टाइम कौन सा? तो टाइम सिंपल है। गवर्नमेंट कहती है कि आप बिफोर, जब सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उससे पहले इनवॉइस बना दो। पर गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो आफ्टर भी बना सकते हो। आफ्टर प्रोविजन या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस भी आप इनवॉइस बना सकते हो। सर, कितने दिनों के अंदर अंदर? तो 30 नॉर्मल और 45 डेज इन केस ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी। तो इनके लिए कहा गया कि आप अगर चाहें तो 45 डेज के अंदर अंदर भी बना सकते हैं, और नॉर्मल 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो अगर 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बन गया तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, पर अगर नहीं बना तो कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद एक होता है हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब, जैसे हमारे घर में वो एयरटेल का वाईफाई आता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे जो हम टीचिंग की सर्विसेज आपको दे रहे हैं वो भी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है उसे कहा जाता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट से पता लग पा रही है, क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वाजिब सी बात है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट तो लिखी होगी। तो अगर आपको ड्यू डेट मालूम पड़ रही है कॉन्ट्रैक्ट से तो आप इनवॉइस इशू कर देना ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पता है कि ये है हमारी पेमेंट की डेट। पर अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट से नहीं पता पड़ पा रही तो भाई पेमेंट तो होगा ना। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और अगर आपका पेमेंट किसी इवेंट से लिंक्ड है, फॉर एग्जाम्पल हम बिल्डिंग बना रहे हैं और मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि जैसे जैसे बिल्डिंग बनते जाएगी मैं फ्लोर वाइज आपको पेमेंट करता जाऊंगा, तो सर जैसे इवेंट खत्म हो गया, ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट, वो हो जाएगा मेरा क्या? ड्यू डेट इस तारीख तक इनवॉइस बन जाना चाहिए। आया समझ में? बस, तो जैसे 5 अक्टूबर को इवेंट हुआ तो 5 अक्टूबर, तो जिस दिन हमारा इवेंट हुआ उसके पहले आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए। एडवांस में याद रखना हमेशा, सर्विसेज के केस में अगर एडवांस मिल रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई उसका आज ही निकल जाएगा, और क्योंकि आज ही निकल गया तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बार बार इंस्टीट्यूट यहां पे घुमाता है, पर एक सिंपल सी बात है कि अगर आपका पेमेंट और इनवॉइस अमाउंट में 1000 रुपए तक डिफरेंस है
तो सप्लायर चाहे तो इनवॉइस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई बना सकता है। सर क्या कहना चाहते हो? तो राजा अगर फॉर सपोज करो बात कर लेते हैं हम एयरटेल की। एयरटेल का इनवॉइस आया 1024, एयरटेल को मैंने पेमेंट कर दिया 1100। अगली बार वापस से इनवॉइस आया 1024, पर अब मैंने एयरटेल को बोला भाई एयरटेल मैंने तो आपको ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे करके रखे हैं, तो 1100 मैंने आपको 76 रुपए एक्स्ट्रा पे करके रखे, क्योंकि 76 एक्स्ट्रा पे करके रखे हैं तो एयरटेल जी अब हम आपको कितना पे करेंगे 948। अब सरकार बोल रही है कि देखो एयरटेल हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, हमने लॉ में लिखा तो है इनवॉइस और पेमेंट, पर आप यार चिल्लर में कितना दिक्कत आ जाएगा, कितना कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप चाहो तो आप टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इनवॉइस मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहो तो इस पेमेंट को इग्नोर करो, पर सर अगर चाहत दे दी है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन तो लगाएंगे ना। तो सरकार एक रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि एक्सेस 1000 तक है तो चलेगा। तो आप अपने ऑप्शन पे टाइम ऑफ सप्लाई किसको ले लो, डेट ऑफ इनवॉइस। पर अगर 1000 से ज्यादा है तो सरकार बोलती है भाई उस केस में तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो ये भी हमारा सर्विसेज में स्पेशल पॉइंट है। इसके बाद सर व्हाट अबाउट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल, 61 डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, ये 61 डे कैसे गिनेंगे? तो यार ये अब सीख लो ना यार। फॉर एग्जांपल 10 अप्रैल है, तो आज है हमारी 10 अप्रैल, अब मुझे गिनना है 61 डे। फॉर एग्जांपल रिवर्स चार्ज है, तो मैं देखूंगा अप्रैल के कितने, तो अप्रैल में राजा होते हैं हमारे 30 दिन, तो 30 दिन अप्रैल में 10 गए, बचे कितने 20। मई में होते हैं 31, इसको जोड़ दिया, और जून में कितने 10, तो वो तारीख कौन सी आ गई 61 वाली तारीख आ गई हमारी एग्जैक्ट 10 जून, और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। आरसीएम में एक और बात, अगर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस है, जो वो इंटरप्राइजेस जिसमें आप 20% या उससे ज्यादा होल्ड करते हो, प्लस इंपोर्ट का मामला है और आरसीएम तो लगी रहा है इंपोर्ट में, उस केस में पेमेंट डेट और बुकिश एंट्री डेट विच एवर इज अर्लियर। देखो लॉजिक समझना, राजा यहाँ पे इनवॉइस की बात ही नहीं होगी क्योंकि ये आपकी एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस है, और एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस में जनरली इनवॉइस नहीं होगा पर पेमेंट होगा, और अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो सामने वाला बुक में एंट्री तो मारेगा ही, तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। वाउचर आइडेंटिफिएबल है, पता है किस वाउचर से क्या खरीदने वाले हो, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। नहीं पता है तो फिर डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। आप पढ़ते रहो, पास हो जाओ, कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको पता है आइडेंटिफिएबल, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक लेविस का वाउचर दे दिया जिसमें आपको मालूम है कि अगर आप कोई भी शर्ट खरीदोगे तो आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब पता है ना कि यहाँ पे डिस्काउंट शर्ट पे मिलेगा, तो फिर जिस दिन वाउचर इशू हुआ वो। पर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक मॉल का वाउचर दे दिया जिसमें मैंने आपको कहा कि मॉल में जो भी दुकान से आपको खरीदना है उस दुकान से आप खरीद लेना, हर दुकान वाला आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दे देगा। स्पेशल मैंने आपको वाउचर दिया, अब पता नहीं है ना, तो जिस दिन वाउचर रिडीम होगा उस दिन लगा देंगे। इसका भी लॉजिक क्लियर है, क्योंकि राजा जब पता ही नहीं है क्या खरीदोगे तो आज जीएसटी का रेट कैसे पता लगाए? हम ऐसे भविष्यवाणी थोड़ी करेंगे कि आप क्या खरीदोगे क्या खरीदोगे क्या खरीदोगे। ठीक है, उसके बाद फ्रॉड रॉड का केस है, जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो यार सरकार बोलती है सामने वाला रिटर्न तो फाइल करेगा, और अगर सामने वाला रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो जब सामने वाला पे करेगा उसी को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। एडिशन इन वैल्यू, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, इस केस में एक ही मंत्रा याद रखना, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी। जब मिला तू रूटू रूटू
तो जब मिला, जितना मिला उसको कम जीएसटी मानेंगे। सर अगर नहीं मिला तो फिर कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। कम जीएसटी का मतलब अगर जीएसटी निकालना है तो 18/118, और अगर वैल्यू निकालना है तो फिर 100/118। बिल्कुल सिंपल, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, तो गुड्स के केस में बहुत सिंपल, इनवॉइस अगर टाइम पे इशू हो गया हो तो इनवॉइस डेट, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ हो तो जो लास्ट डेट है इनवॉइस इशू करने की उसी को मान लेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई। पेमेंट डेट को लात मार, पेमेंट डेट इज नॉट रिलेवेंट इन केस ऑफ गुड्स। समझा रहा हूं, समझ जाओ। एडवांस सर्विसेज के केस में अभी टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा, गुड्स के केस में एडवांस है तो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकलेगा, और गुड्स के केस में सिर्फ इनवॉइस डेट ही देखना है अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया हो, और अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ हो तो लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस। बोलो माता रानी की जय। सर वो लास्ट डेट क्या होती है इनवॉइस इशू करने की? तो राजा, अगर मामला गुड्स के रिमूवल का है, जहां पे आपका मूवमेंट ऑफ द गुड्स है, फॉर एग्जांपल साहिल सर का बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक टीवी का शोरूम है, अब सर गुड्स को मूव कर रहे हैं, रचित के यहाँ पे सर को बेचना है, तो सर ने कब रिमूव करा? 5 फरवरी। तो 5 फरवरी तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। 5 फरवरी लास्ट डेट है, क्या 5 फरवरी के पहले पहले कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर डिलीवरी हो रही है मतलब रचित खुद आ रहा है, तो जिस दिन आपने डिलीवरी करी उस दिन आप इनवॉइस इशू कर देना। सर कॉन्फिडेंशियल बात, क्या कॉन्फिडेंशियल बात है कि एडवांस इन केस ऑफ गुड्स, तो राजा बेटा टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस डेट लास्ट डेट ही निकलेगी। और आज एक और कॉन्फिडेंशियल बात अमेंडमेंट के बाद, तो ये कॉन्फिडेंशियल बात बाहर ना जा पाए। सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा ना, वो डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। बोलो माता रानी की जय। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, सरकार ने बोला कि अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, सर ये कौन कौन से स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है? तो राजा लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, और क्या तुम मेरा रिवीजन लेक्चर देख रहे रे? जाके ड्रीम 11 पे टीम बना, एविएटर नाम का गेम खेल, तो ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनोस, ये सारे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में सरकार ने बोला कि अगर एडवांस मिलेगा तो यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा। तो एग्जाम में देखना कहीं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम तो नहीं है, ठीक है। चलो सर आरसीएम, तो आरसीएम में पेमेंट डेट और 31st डे फ्रॉम इनवॉइस और गुड्स रिसीव डेट। सर यहाँ पे गुड्स रिसीव डेट क्यों करा? बेटा लॉजिकल है ना, क्योंकि आरसीएम में गुड्स तो मिलेगा। अच्छा देखो ध्यान से, सर्विसेज के केस में बाय डिफॉल्ट 30 दिन का मौका मिलता है, तभी वहां पे गुड्स के केस में डायरेक्टली कितना करा हुआ है? 61 डेज। याद है आरसीएम में 61, यहाँ पे कितना करा हुआ है? 31। ठीक है, आपको तो बस लिमिट ध्यान रखनी है, मैं कभी कभार बह जाता हूं लॉजिक्स में। तो आरसीएम, पेमेंट डेट और 31 डे और गुड्स रिसीव डे, यहाँ पे आपको गुड्स फिजिकली मिल सकते हैं तभी गुड्स रिसीव डेट की बात करी, सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं है। विच एवर इज अर्लियर। सर आखिरकार पेमेंट की डेट कौन सी मानते हैं? जब बुक्स में डेबिट हुआ कि जब बुकिश एंट्री हुई?
भाई पूरे आरसीएम में विच एवर इज अर्लियर, बोलो माता रानी की जय। तो हमेशा आरसीएम में विच एवर इज अर्लियर ही आएगा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठीक है, तो हमेशा आरसीएम में विच एवर इज अर्लियर आएगा। तो डेबिट इन बुक्स और बुकिश एंट्री डेट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, कहीं पे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो रेस्क्यू प्रोविजन है हमारा क्या, बुकिश एंट्री डेट इन द रिसीवर्स बुक, क्योंकि रिसीवर आईटीसी लेगा तो बुकिश एंट्री तो करेगा। आया समझ में? ठीक है, बस हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। इतना सही चैप्टर है क्या? हाँ, इतना सा ही चैप्टर है। लगे हाथ आप कहो तो मॉड्यूल से 1-2 क्वेश्चन करा दूं टाइम ऑफ सप्लाई के, क्योंकि ये चैप्टर बहुत जल्दी हो गया तो कर लेते हैं यार क्वेश्चन। ठीक है, a machine has to be supplied at site. It is done by sourcing various components from vendor and assembling the machine. Details of various events are, सर मशीन की बातें चल रही है, मशीन इज अ गुड्स, तो हमको मालूम है कि सर गुड्स के केस में देखना पड़ता है क्या, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। तो सर हम देखेंगे 17 सितंबर को एडवांस आया, इग्नोर करो क्योंकि गुड्स के केस में एडवांस का कोई लेना देना नहीं है। 20 अक्टूबर को मशीन असेंबल हो गई, टेस्ट हो गई, एक्सेप्ट हो गई। 23 को इनवॉइस रेस करा। सर हमने देखा था कि सर अगर आपकी मशीन डिलीवर हो रही है तो 20 अक्टूबर को इनवॉइस रेस कर देना चाहिए था, तो आपने यहाँ पे इनवॉइस 20 अक्टूबर को रेस कर देना चाहिए था, तो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा 20 अक्टूबर, सिंपल। दूसरा सर, कंटिन्यूअस सप्लाई में पेमेंट की डेट दी है 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर, तो इनवॉइस भी इशू हो जाना चाहिए 5 जुलाई, 5 अगस्त और 5 सितंबर को, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई भी बन जाएगा 5 जुलाई, 5 अगस्त और 5 सितंबर। सर तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि भाई रिवर्स चार्ज में गुड्स दिया, तो रिवर्स चार्ज में गुड्स दिया तो गुड्स रिसीवल की डेट, पेमेंट की डेट या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो राजा मेरे एक बात बताओ, तो राजा मेरी एक बात बताओ, मई 4 है, अरे वाह 30 डेज इन्होंने बता दिया कब खत्म हो रहे, 3 जून। सर नहीं बता दे तो कैसे गिनते, मई 4 तो मई के 27 खत्म हो गए और जून के 4 जून, तो 3 जून के बाद कौन सी तारीख आएगी, 4 जून, तो 4 जून और मई 12 और मई 30 दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो हमें क्या लेना रहता है, 31 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ये देखो 3 जून, तो यहाँ पे 4 जून, 12 जुलाई और 3 जुलाई दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो सबसे पहले अर्लियर आ गए जून 4, हो गया क्वेश्चन। ये देखो, चलो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस, अच्छा सर्विस में एडवांस में लग जाता है, तो देखो 6 मई को 3000 का एडवांस तो 6 मई को ही आ गया, तो राजा 3000 पे तो जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई 6 मई को ही निकल जाएगा। अब बाकी की पिक्चर बाद में देखेंगे, तो बाकी की पिक्चर देखते हैं। 15 सितंबर को फंक्शन हो गया अपना 15 सितंबर को, 27 अक्टूबर को इनवॉइस इशू हुआ। सर हमने देखा था सर्विसेज के केस में 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, तो 15 सितंबर से 30 दिन कब आएंगे, तो 15 सितंबर, तो सितंबर रहता है मेरा 30 का सितंबर रहता है, हाँ तो 30 का सितंबर, 15 अक्टूबर तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ओ हो क्या 15 अक्टूबर को इनवॉइस इशू हो गया क्या, बहुत ही लेट चले गए आप तो। 27 अक्टूबर को आप चले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लॉ हमने बनाया बहुत शानदार है। तो 15 सितंबर कंप्लीशन डेट है, तो यहाँ पे जो 15 सितंबर है वो बन जाएगी हमारी 12,000 रुपए के लिए। ठीक है, तो 3,000 रुपए के लिए बन गया 6 मई और 12,000 रुपए के लिए क्या 15 सितंबर। ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन भाई इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जब एंट्री हुई तो 4 अप्रैल को एंट्री हुई, तो वो ही बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ अब ये देखो ध्यान से, सर वापस से डिस्प्यूट है, रिवर्स चार्ज के केस में बताया था सर्विसेज में 61 डे फ्रॉम इनवॉइस, तो मई 4 61 डेज गिनो, तो 31 में से 4 गए 27, जून के 30, ये हो गए हमारे 57 और 4 जुलाई,
तो 4 जुलाई और 21 अगस्त विच एवर इज अर्लियर, तो 4 जुलाई बन गया, सिंपल। अच्छा, एसोसिएटेड के केस में क्या बताया था? तो एसोसिएट के केस में मैंने आपको सिंपली ये बताया था, एसोसिएट के केस में मैंने आपको सिंपली क्या बताया था कि सर बुकिश एंट्री डेट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पे देखो मई 4 जुलाई 2, तो सर यहाँ पे एंट्री वेंट्री की बात तो करी नहीं है, बस यहाँ पे पेमेंट की बात करी है ना। तो पेमेंट रुक जाओ, अ जर्मन कंपनी इशूज ईमेल इन्फॉर्मिंग एसोसिएटेड एंटरप्राइज ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। ओहो हो, रिकॉर्डेड। तो कब हमने एंट्री करी? 1 मई को एंट्री करी, तो 1 मई या 2 जुलाई विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे 1 मई हो जाएगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। बस हो गया हमारा चैप्टर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से आप हमारे चैनल को, हमारा चैनल नहीं आपका चैनल है, इसको ऐसे ही आप प्यार देते रहें।